आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि जो ऊर्जा संकट सामने मुंबई खड़ी है, यह भी मुमकिन है कि 6 महीना 1 साल तक ठीक ना हो और खराब स्थिति पैदा हो। देखिए, आज जो संकट आया है, या अभी तक जितने भी देश में संकट आए हैं, वो माननीय मोदी जी के द्वारा लाए हुए संकट है। क्योंकि आप में अहंकार इतना है कि अपने से ज्यादा ज्ञानी विज्ञानी किसी को समझते नहीं है। अभी देश में संकट काल है, आपका स्टैंड क्या है? क्या आप इस अपील के साथ हैं या खिलाफ हैं? स्पष्ट करिए। देश में विपक्ष की पार्टियां हैं, आप बताइए कि इस अपील के खिलाफ हैं। अंजना जी, बीजेपी मूर्खता की महानता में विश्वास रखती है। अरे जो उनका आरोप है उसमें जवाब देने के लिए आपसे। बीजेपी की तो फिर क्या कौन सी बात की आ रही है? दया इस बात की आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट है। सुनिए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो जब आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो जो भी मेंबर पार्लियामेंट आप पीएम पर आरोप लगाते हैं, उस पर सवाल पूछते हैं कि नहीं बीजेपी से? ये सब आफत तो बुलाई गई थी, आई कहां थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, वो आफत बुलाती है, आती नहीं है। A few moments later. मालिक वो देखो। अखिलेश जी, उनकी बातों का भी जवाब दीजिए। अब 4 मई के बाद इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये ऐलान किया है, इसलिए हम सहयोग नहीं करेंगे, सर्वदलीय बैठक नहीं मिला रहे इसलिए सहयोग नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे, या सहयोग करना चाहिए? क्योंकि जो ऊर्जा संकट सामने मुंबई खड़ी है, यह भी मुमकिन है कि 6 महीना 1 साल तक ठीक ना हो और खराब स्थिति पैदा हो। देखिए, आज जो संकट आया है, या अभी तक जितने भी देश में संकट आए हैं, वो माननीय मोदी जी के द्वारा लाए हुए संकट है। गजब बेइज्जती है। कई महीने पहले इस संकट के लिए भी राहुल जी ने सदन के अंदर सदन के बाहर आगाह किया था कि पश्चिम एशिया का संकट आ रहा है और इससे निपटने के लिए एक तैयारी हो जाए। मजाक किया था थोड़े से पार्लियामेंट में एक लाइन बोल करके कि कोविड काल में जैसे हमने निपटारा किया है उसी तरह इस युद्ध का लंबा चलेगा, उसके प्रभाव से भी हम मिलकर लड़के ले लेंगे। चुनाव तक तो आपको कुछ याद नहीं आया या आप उस पर ध्यान नहीं दिए। चुनाव के बाद आपको अचानक लगा कि अब ये करना चाहिए, ये काम, ये संकट तो चुनाव के पहले से शुरू हुआ है। चुनाव के समय आप क्यों नहीं गंभीर थे? अपने घर जाना है। आपकी गंभीरता कहां गई? और जब आप कंप्रोमाइज पीएम हो जाएंगे, जब आपकी नीतियां निर्धारित करेगा अमेरिका, वो कहेगा रूस से तेल मत लो, संबंध मत रखो, ईरान से मत रखो, तमाम तरह की आपको रोक लगाएगा वो, तो आपको समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। और उसके बावजूद आप विपक्ष के नेता की या और लोगों की बात नहीं सुनते हैं कि ये समस्या आने वाली है, क्योंकि आप में अहंकार इतना है कि अपने से ज्यादा ज्ञानी विज्ञानी किसी को समझते नहीं है। हम खुद सब कुछ निपट लेंगे। अरे भाई, जो सही बात कोई भी कह रहा है उसका अनुसरण करो। हर कोई तो राहुल जी या विपक्ष या और भी जागरूक नेता आपको देश की समस्याओं से आगाह तो करते हैं, आपको उस पर नीतियां बनाना है, उसके लिए तैयारी करना है। बात तो सही है। आप बोले कि मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष साथ नहीं दे रहा। अरे विपक्ष तो कितना कुछ कह चुका, मोदी जी का भी साथ दिए। साथ मोदी जी दिए होते हैं तो आज ये हालत नहीं आती। और दिखावा कर रहे हो आप लोग। जैसे किस चीज में? इसी पे बोला था मोदी जी से, विपक्ष ने कहा आप राहुल जी शुरू से आप जीएसटी से लेकर के, कोरोना से लेकर के, पाकिस्तान चीन संबंध से लेकर हर बात पर राहुल जी ने चेतावनी दी थी कि ऐसा होने वाला है, आप सतर्क हो जाइए। विपक्ष किसी भी विपक्ष के किसी केस नेता का सुझाव आप नहीं मानेंगे। और आप लोग, आप बीजेपी के नेता ये कहेंगे कि सरकार का साथ नहीं दे रहे, सरकार का सुझाव नहीं मान रहे। राहुल जी ने पहले सुझाव दिया था तो उस पर क्यों नहीं अमल किया गया? क्या बोले तूने? राहुल जी ने सकारात्मक सुझाव दिया होता तो अमल होता। ऐसा कोई सुझाव वास्तविक में आया नहीं। ये कह रहे चुनाव, चलिए आपकी बात एक मान ही लेते हैं कि चुनाव, अभी देश में संकट काल है, आपका स्टैंड क्या है? क्या आप इस अपील के साथ हैं या खिलाफ हैं? स्पष्ट करिए। देश में विपक्ष की पार्टियां हैं, आप बताइए कि इस अपील के खिलाफ हैं। तेल फूकेंगे आप, सोना खरीदेंगे आप, ये जैविक खाद पर आप ध्यान नहीं देंगे। आपकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आज ही आपके विदेश यात्रा के जो मेहमान विदेश घूमते उनका पूरा लिस्ट आया है। 55 करोड़ की विदेश यात्रा है कि 60 करोड़ की, उतनी कमाई नहीं है, आमदनी 98 और खर्चा करोड़ों। तो विदेश यात्रा भी, ये चुनाव के दिन भी वहीं थे जब गिनती हो रही थी, विदेश में का जो आरोप है दिखा दीजिए। एक सवाल बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री महोदय या वह वैश्विक पटल पर कोई घटनाक्रम घटा, शांति वार्ता शुरुआत हुई, संभव था कि शांति बहाल हो जाती, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, कोई रास्ता उसका नहीं निकल रहा है। ठीक है, हमारे पास भंडारण है तो थोड़ा बचा भी तो लें। अगर बचाने में विपक्ष के पेट में इतना मरोड़ दर्द क्यों पैदा हो रहा है पता नहीं। आप प्रधानमंत्री महोदय को कॉम्प्रोमाइज्ड बोल रहे हैं, जबकि वो ये चाह रहे हैं कि देश किसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में ना खड़ा हो।
क्यों? क्योंकि हमें बचत करना है। किस चीज पर? सोना पर थोड़ा। आप भी तो अपील करते थे सोना नहीं खरीदो। शास्त्री जी ने तो देश को उपवास तक रखने की सलाह दी और देश ने माना, और समाजवादी के बड़े नेता उसमें राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़कर समर्थन दिया, लेफ्ट ने विरोध किया था उसका, यह बात स्पष्ट है। सवाल है कि जब देश में कोई ऐसी स्थिति संभावित हो और देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से एक छोटी सी अपील मात्र करे तो आप कॉम्प्रोमाइज पर पहुंच जाते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज है भाई? नरेंद्र मोदी जी ने 50% टैरिफ के सामने क्या झुके थे? क्या वो नहीं झुके ना? तो क्या कॉम्प्रोमाइज है? अरे कहना क्या चाहते हो? ये आपका आरोप बेबुनियाद, बिना सिर पैर का है। अभी कांग्रेस पार्टी के पास देशभक्ति दिखाने का, साबित करने का, दिल बड़ा करने का, सकारात्मक विपक्ष बनने का सबसे बड़ा मौका है कि राहुल गांधी साइकिल पे शुरू हो जाए। समाजवादी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। पूरे यूपी घूम सकते हैं साइकिल से। अनुराग जी, मौका मिला है। अनुराग जी, मैं जवाब लूंगी उससे पहले एक बार और क्योंकि राहुल गांधी का आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने किया, तो जरा इस पर भी एक अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि 54 यात्राएं, बीजेपी का जो आरोप है 54 यात्राएं उन्होंने की है, 11 देश वो गए हैं यूरोप, अमेरिका, एशिया में, और 60 करोड़ उनके आधा ये बीजेपी का है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए अंजना जी, बीजेपी मूर्खता की महानता में विश्वास रखती है। अरे जो उनका आरोप है उसमें जवाब नहीं है कि नहीं आपसे? बीजेपी की तो फिर क्या कौन सी बात की आ रही है? दया इस बात की आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट है। सुनिए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो जब आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो जो भी मेंबर पार्लियामेंट का पीएम पर आरोप लगाते हैं उस पर सवाल पूछते हैं कि नहीं बीजेपी से? जो भी जाता है वो उसकी सूचना लोकसभा को होती है, उसकी सूचना गृह मंत्रालय को होती है, एक प्रोटोकॉल है सांसद के विदेश दौरे का। और ये इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है कि वो अपने सचिवालय से पूछ लें, अपने पार्लियामेंट में आके खुद पूछ लें। अच्छा ठीक है, जो भी मेंबर पार्लियामेंट, आप जब पीएम पर आरोप लगाते हैं, एक सेकंड, हर दिन की बहस इसी बात पर होती है कि विपक्ष आज पीएम पर यह आरोप लगा रहा है, आज भी इसी बात पर हो रही है, तो बीजेपी से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? दया आ रही है, अपनी दया को पोटली में बांधिए, घर ले जाइए और बेहतर भाषा में बात कीजिए। क्या बोल रही है? जो सवाल है वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, जब अपनी दया अपने घर ले जाइए। ये क्राइसिस जब 3 महीना पहले आई, उनके नीयत में इसीलिए खोट देखा जा रहा, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये समस्याओं को निपटने का समय अभी है और हमें अभी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए? जब विपक्ष ने कहा हम तैयारी करेंगे, विपक्ष हमेशा कहता रहा है, हर मुद्दे पे कहता रहा है। जब कश्मीर का हादसा हुआ था, हमारे नागरिक मारे गए थे, तो भी विपक्ष ने, राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा आल पार्टी मीट बुलाई, सब साथ गए, मोदी जी नहीं आए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। उसके बाद जब दोबारा मीटिंग हुई तो भी मोदी जी नहीं आए, प्रचार करने चले गए। विपक्ष ने तो हर मुद्दे पे, हर कदम पे इस सरकार का साथ दिया है और साथ देता रहा है। देश का जहां भी मुद्दा आएगा, विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा है। लेकिन जब नीयत सरकार की खोटी हो, आप चुनाव लड़ते रहे, तब आपको नहीं याद आया? गाड़ियों में, रैलियों में भीड़ हो रही है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन था, कितनी गाड़ियां, कितने बसें लगी थी, तब याद आपको नहीं आया? अपने घर जाना है। अनुराग जी, आज सवाल यह है कि फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा भंडार, लिमिटेड डॉलर है देश के पास, और जो व्यवस्था दिख रही है इस वक्त विश्व की, ऐसा लग रहा नहीं है कि कुछ दिनों के अंदर, महीने के अंदर सुलझ जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2014 के बाद से सरकारी कंपनियों की जो हिस्सेदारी बेच रहे थे, तब कौन सी आफत देश पे आई थी? कौन सी आपदा थी? एनटीपीसी की हिस्सेदारी बेची थी, गेल की हिस्सेदारी बेची थी, एलआईसी की बेची थी, आईआरसीटीसी की बेची थी, कोल इंडिया की बेची थी। उसमें कौन सा देश पे आफत आई थी कि 5.5 लाख करोड़ रुपए में ये बेच दी गई थी? और फिर उसका क्या इस्तेमाल हुआ था? इसका तो जवाब देना चाहिए ना। नोटबंदी आ गई तो देश में कौन सी आफत थी जो आधी रात को नोटबंदी की गई थी? कौन सी आफत देश पे आ गई थी? आधी रात को लॉकडाउन कर दिया गया था, कौन सी आफत आ गई थी? ये सब आफत तो बुलाई गई थी, आई कहां थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, वो आफत बुलाती है, आती नहीं है। एक बात, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था, जो हेलीकॉप्टर में ईंधन खर्च हो रहा था, जो जहाज में, रैली में जो खर्च हो रहे थे, काफिलों पे खर्च हो रहा था, तो तब चिंता नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी को? चिंता होनी चाहिए थी ना कि भाई ईरान का युद्ध चल रहा है, हमें ये दिक्कतें 2 महीने बाद आ सकती हैं, हमें कम वर्चुअल रैली कर लेनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी ना, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई क्योंकि उसको सत्ता प्यारी थी, सत्ता पे काबिज होना था, देश की चिंता नहीं थी। देश की चिंता कब आई? जब चुनाव जीत लिया, मुख्यमंत्री को शपथ दे दिया, उसके बाद देश की चिंता याद आई। और आप कह रहे थे कंपनियों की बात, बिल्कुल सही कह रहा हूं। 2015 में जब 52 यहां पर डॉलर प्रति बैरल था,
तब 61 रुपए पेट्रोल, यहां पे पेट्रोल डीजल था। उस 2016 में 44 यहां पे डॉलर बैरल था, तब कितना था? 62। तब तो आपने कम नहीं किया, कम कर देते, जनता को तो फायदा आपने नहीं पहुंचाया। सही पकड़े हैं। लेकिन जब 2020 में सबसे कम स्तर पे था, 42 रुपए था, तब 81 रुपए आपने डीजल पेट्रोल कर दिया था। जनता को तो फायदा नहीं पहुंचाया था ना, कंपनियों का फायदा पहुंचाया था। 2021 में, 25 में, 24 में 77 रहा, 78 रहा, 80 रहा। और यहां पे डॉलर, यहां पे हमारा पेट्रोल कितना गया? 95 रुपए, 100 रुपए। आज रुपए के मुकाबले डॉलर 95 रुपए है। सोचिए हमारा स्तर कितना गिर चुका है। लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे एक बार नहीं बोलेंगे। ये गड़बड़ है बाबा।